Hello students, let's continue our chapter and today we shall read about permanent tissues. In our last class, we read about meristematic tissues. Meristematic tissues क्या होते हैं? Growing tissues होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, apical, intercalary और lateral meristem. ठीक है, उनका काम होता है ग्रो करने का. परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही एक टाइप होता है, एक फॉर्म होता है. लेकिन जब क्या होता है, सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है. डिफ्रेंशिएट का होने का मतलब क्या है, यहाँ पे किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे डिफ्रेंशिएशन को? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन. जब एक सेल है, जब एक टिश्यू है वो एक परमानेंट शेप ले लेता है, साइज़ लेता है और एक उसका पर्टिकुलर फंक्शन को अटेन कर लेता है, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं. सो जब एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट हो जाता है तो ये परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर ये एक्टिविटी दिखाई गई है. इसमें ये दिखा गया है कि एक प्लांट स्टेम अगर हम लें और उसकी थिन स्लाइसेस लें और जब हम इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है. ठीक है, अब ये क्या है, ये हम पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये सब क्या है. ये सारी चीज़ें, एपिडर्मिस है, ये आफ्टर मोस्ट कवरिंग बता रखी है, हाइपोडर्मिस है, इसके अंदर क्या होता है, इसके नीचे होती है कोर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, फिर फ्लोएम एंड जाइलम, ये टिश्यूज़ हैं इनके अंदर, इनकी ये किस तरीके से दिखते हैं, फ्लोएम किस तरीके से दिखता है, जाइलम का ये जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो कैसा है, ये पित्त क्या है, ये सब जो है हम पूरा इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, इसी सेक्शन के अंदर जानेंगे. ठीक है, तो अगर हम परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं, अगर उनके टाइप्स की बात करें तो ये जो है ब्रॉडली 2 टाइप से हम इसको क्लासीफाई करेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. देखो, सिंपल परमानेंट जो टिश्यूज़ हैं उसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, अगर इसके हम सब डिवीज़न की बात करें, सबसे पहले तो होता है क्या, सिंपल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल. ये सेम टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है, जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर सेम टाइप ऑफ सेल्स नहीं होती हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो अगर हम इसके सब डिवीज़न की बात करें, मतलब आगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के भी कितने टाइप होते हैं, तो ये देखेंगे हम 3 टाइप्स होते हैं ब्रॉडली, और ये सारे सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज़ पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना. ठीक है, और ये फूड और वाटर को भी स्टोर करने का काम करता है. ठीक है, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये देखो लूजली पैक्ड होता है और इसके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं. ठीक है, लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन, द व्यूज़. तो देखो, जो पैरेन्काइमा है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है. ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब लाइक दिस, जैसे कि सपोज दिस इज़ द स्टेम, और अगर हमने इसको यहाँ से कट किया है तो इसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, इफ़ दिस इज़ पैरेन्काइमा एंड लॉन्गिट्यूडिनल इज़ लाइक दिस. ठीक है, अगर हम इसको बीच से यहाँ से कट करें और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा. ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं यहाँ पर, और ये देखो, ये जो इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. ठीक है, मिडल ये वैक्यूल्स आपको पता है, जो हमने पढ़ा है ऐसा कि प्लांट की जो सेल होती है उसका जो मैक्सिमम हिस्सा होता है वो वैक्यूल घेरता है. ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर का. इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आप देख सकते हो, और ये प्राइमरी सेल. यू ऑल नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम लास्ट चैप्टर. ठीक है, तो देखो क्या होता है, in some situations it contains chlorophyll and perform photosynthesis and then it is called chlorenthyma. हम अगर क्लोरोफिल कंटेन करता है पैरेन्काइमा तो हम इसका एक पर्टिकुलर नाम देंगे, दैट इज़ क्लोरेन्काइमा. दिस क्लोरे कम्स फ्रॉम दिस क्लोरो. ठीक है, तो ये याद रहेगा, याद रखना कोई मुश्किल नहीं है. अब देखो, आपने देखा होगा कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं पानी में. लार्ज एयर कैविटीज़ आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू गिव बियॉन्ड से, बहुत मतलब लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है ताकि बियॉन्ड से प्रोवाइड हो सके. मतलब नीचे से, बियॉन्ड से क्या होता है, यू ऑलरेडी नो, यू हैव रेड इन फिजिक्स इन द सेम क्लास. तो क्या होता है, वो फ्लोट करने में ओब्वियसली हेल्प करता है. नीचे से एक फोर्स लगता है फ्रॉम फ्लूइड. तो ये कब होता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको भी एक पर्टिकुलर नाम देंगे, दिस इज़ एरेन्काइमा.
ठीक है। तो एरेनकाइमा टिश्यू की वजह से प्लांट्स हैं वो फ्लोट कर पाते हैं, और बाकी इसकी वर्किंग, इसकी फंक्शनिंग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट सपोर्टिव टिश्यू वी गोना डिस्कस अंडर सिंपल परमानेंट टिश्यू इज़ कोलेनकाइमा। इसका काम क्या होता है? प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड थिक, अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ थिकन्ड एट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पर से क्या होता है? ये थिकन, यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, ये देखो इसकी वॉल थिकनिंग, कॉर्नर पर से कैसा है? ये थिकन है, ठीक है। दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ वैक्यूल, ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और यहाँ से यू कैन सी ये देखो थिकन्ड है। देखो यहाँ से आप कंपेयर भी करके देख सकते हो कि हाउ द लॉन्गिट्यूडनल व्यू आर डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द टिश्यू, एंड दिस इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन, दे आर ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। तो फिगर आपको याद रखना है, बिकॉज आपको पता है बायो में फिगर कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में अगर हम इंटरमोलिकुलर स्पेसेस की बात करें तो वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन, एज़ कम्पेयर टू पैरेन्काइमा, ठीक है। सो अगर हम इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो इट अलाउज ईजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग। मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? दिस सेम कोलेनकाइमा, ठीक है। तो मतलब बिना ब्रेक हुए ये जो बेंडिंग हो जाती है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अपना कोलेनकाइमा। एंड द थर्ड टाइप विच वी गोना स्टडी इज़ स्कैलेरेनकाइमा, ठीक है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, दिखने में कैसा है? सो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, सिंपल पिट पेयर होता है इसके अंदर, और अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, और जो इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नैरो ल्यूमेन होता है, एल्गिनिफाइड थिक वॉल होती है। तो ये देखो ये कहाँ मिलता है आपको? ये कोकोनट में आपको दिखेगा, ठीक है। देखो इसका काम क्या है? मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाना है। थिकन ड्यू टू लिग्निन, देखो लिग्निन की वजह से ये थिक हो जाता है, इसके अंदर कोई भी इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होगा, और ये डेड सेल्स होती हैं एज वी कैन सी इन कोकोनट, ठीक है। तो लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस। सो देखो दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन की वजह से ये जो वॉल्स है ये लॉन्ग हो जाती हैं और थिकन हो जाती हैं, जैसे कि हमने फिगर में देखा था उसके लॉन्गिट्यूडनल व्यू में। लिग्निन क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस होता है विच एक्ट्स एज सीमेंट एंड हार्डन्स। आपने देखा होगा हाउ हार्ड इज इट टू remove the outer covering of a coconut. Often these walls are so thick that there is no internal spaces, मतलब इतनी thick होती हैं, हमने पढ़ा भी इसके कंस्ट्रक्शन में कि कोई internal spaces ही नहीं रहता है। This tissue is present in stem, around vascular bundles, in the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts, ठीक है। So it provides strength to the plant parts. तो यही इसका पार्ट ये होता है, रोल होता है। नेक्स्ट इज़ जो हम प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ की हम बात करेंगे, तो इन प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर आते हैं अपना एपिडर्मिस एंड कोर्क, या फिर जिसे हम फेलम भी बोलते हैं, ठीक है। गार्ड और एपिडर्मिल टिश्यू बोल सकते हैं इसको। जो फर्स्ट पार्ट है इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है। ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, ये क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डिक्टोट्स की शेप में होता है, डिकोट्स एंड डम्बल की शेप में होता है, ठीक है। शेप्ड इन मोनोक्टोस टू गार्ड स्टोमाटा। देखो जो एपिडर्मिस होते हैं कुछ इस तरीके से दिखते हैं। देखो ये मतलब क्या है कि एक जो लीफ है, लीफ क्या मतलब एक पूरा प्लांट है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, पूरे प्लांट के ऊपर, लाइक जैसे हमारे बॉडी के ऊपर स्किन की कवरिंग होती है ना, उसको कवर करने के लिए। इन द सेम वे एक ट्रांसपेरेंट, आपने देखा होगा कि अगर कोई भी जैसे एक लीव है उसके ऊपर अगर कोई पानी की बूंद गिरती है तो बिल्कुल इस तरीके से ये शेप वो ले लेती है। अगर ये एपिडर्मिस नहीं होता तो ये जो लीव है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम ये क्या रहती है, इसके ऊपर इस तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे कोई वैक्सी कोई मटेरियल हो। वो जो वैक्सी मटेरियल है वो और कुछ नहीं है, वो एपिडर्मिस ही है। दूसरा जो इसका काम है वो हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है प्रीवियस क्लासेस में कि स्टोमाटा है जिसके ज़रिए एक प्लांट है वो सांस लेता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और इसके बाहर जो बीन टाइप की शेप में गार्ड सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स ही हैं जो कि कंट्रोल करती हैं स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस।
एपिडर्मल जो टिश्यू होता है इसका एब्जॉर्प्शन, इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट्स. वन ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो दैट इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट्स. ठीक है. अच्छा, डेजर्ट प्लांट्स में आपने देखा होगा कि वहाँ जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनका पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग होता है. अगर आप उसके पत्तों की बात करें तो वहाँ उनकी जो पत्ते हैं उनके ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की. ठीक है. और उसका काम क्या होता है, ट्रांसपीरेशन को मतलब मिनिमम कर देने का काम होता है. वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है इसके अंदर, क्यूटिन के अंदर, और इसकी कवरिंग होती है इस एपिडर्मिस में जो कि डेजर्ट वाले एरिया में पाया जाता है. ठीक है. एंड इट फॉर्म सेवरल लेयर थिक कोर्क और द बार्क ऑफ द ट्री. अच्छा, जो ट्री है उसकी जो कोर्क है, बाहर की जो छाल है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यही एपिडर्मिस ही. ठीक है. फॉर ए लॉन्ग टाइम इसका काम क्या होता है, मतलब जो भी अगर कोई मैकेनिकल नुकसान पहुंच रहा है उससे बचाने के लिए. ठीक है. प्रोटेक्शन के लिए. अंदर जो है, अंदर इस कोर्क के अंदर सारी डेड सेल्स होती हैं, लेकिन अंदर की जो प्रोटेक्शन का काम है वो यही करती हैं. ठीक है. आपने देखा होगा कि कई पेड़ से आराम से छाल निकल भी जाती है, स्टिल इट इज़ स्टक टू द स्टेम. ऐसे क्यों होता है, जस्ट फॉर द रीज़न ऑफ प्रोटेक्शन. तो ये कोर्क सेल्स होती है रप्चर्ड, मतलब ये कुछ जो रप्चर हो जाती हैं ऐसे, वो एपिडर्मिस भी हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू. नेक्स्ट विच वी आर गोना स्टडी इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसके अंदर सेम टाइप ऑफ सेल नहीं होता, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज दे आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप. हमने अच्छा इसके अंदर पढ़ा है कि जो सेम टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते थे जिसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते थे. जो दूसरा टाइप है जिसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होती हैं. ठीक है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स. ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ए कॉमन. काम इनका कोऑर्डिनेट करके काम कॉमन ही करेंगे. ठीक है. इसके एग्जाम्पल है जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है. तो जाइलम और फ्लोएम की देखो ये इन्होंने व्यूज़ दे रखे हैं. अच्छा, इसके अंदर ट्रैकेड होते हैं, वेसल होते हैं, जाइलम पैरेंकाइमा से बना हुआ होता है. ये पूरा जाइलम का स्ट्रक्चर है. और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो इसके अंदर 2 वे होता है और ये सीव प्लेट से बना होता है, सीव ट्यूब होती है. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है. तो ये आपने फिगर देख चुके हो आप लोग. तो देखो सब डिवीज़न जाइलम के अंदर होगा. इसलिए किस किस चीज़ से बना होता है, ट्रैकेड से, वेसल से, जाइलम पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर से बना हुआ होता है. इसकी थिक वॉल्स होती हैं और इसका काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. यू ऑलरेडी नो, यू हैव रेड इन क्लास 9th. नेक्स्ट इज़ फ्लोएम. फ्लोएम का काम क्या होता है, ये अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. इसका काम होता है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है. लीव्स के अंदर फूड बनता है. लीव्स आर द किचन ऑफ ए प्लांट. और वहाँ से जो है वो पूरा का पूरा पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र होता है. अगर हम जाइलम की बात करें तो थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं. द सेल्स हैव थिक वॉल्स एंड मैनी ऑफ देम आर डेड सेल्स. ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. देखो इसके अंदर हमने पढ़ा कि इस चीज़ से बना होता है. तो जो ट्रैकेट और वेसल है आप देख सकते हो ये कैसे हैं, ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर है इसका. दिस अलाउ देम टू ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली वो वाटर और मिनरल्स मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होता है. यू ऑलरेडी नो, रूट से. द पैरेंकाइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन द साइड. हमें पता है पैरेंकाइमा का काम क्या होता है, स्टोरिंग करना फूड की एंड वाटर की. तो द पैरेंकाइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प्स इन साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर. फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन. ठीक है. तो ये होता है. फ्लोएम में क्या होता है, इट इज़ मेड ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स. इसके अंदर यही हमने पढ़ा भी है. उसके अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोरन पैरेंकाइमा. जो सीव ट्यूब्स होती हैं ये इनका ट्यूबुलर सेल्स होती हैं और इनकी परफोरेटेड वॉल्स होती हैं. ठीक है. फ्लोएम इज़ लाइक जाइलम. मतलब किस तरीके से डिफरेंट होता है कि यहाँ पर जो मटेरियल है वो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है. ठीक है. सो फ्लोएम ट्रांसफर फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम. यू ऑलरेडी नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो देयर आर सम क्वेश्चंस जो भी हमने पढ़ा है अभी तक. नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़. सिंपल टिश्यूज़ के क्या टाइप होते हैं. वट इज़ एपिकल मेरिस्टेम, वेयर इज़ एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, कहाँ पाया जाता है. विच टिश्यू मेक्स
मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट, आज ही मैंने आपको कराया है। एंड व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम किस किस चीज़ से बना होता है, ये जो अभी हमें लास्ट में पढ़े हैं 4 टाइप्स, जो 4 चीज़ों से ये बना होता है। एंड फॉर दिस, so I hope you can answer all these questions. Still you have if you have any doubt you can ask me. Thank you, have a nice day, stay safe.